आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर चर्चा चल रही है? क्या फिर से कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि एनएसए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। उससे पहले आपने देखा सर्वदलीय बैठक बाकायदा हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंचते हैं और फिर एनएसए पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। अभी भी ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद पर बड़ा हमला करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि सेना फिर से एयर स्ट्राइक करने का प्लान बना रही है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सूत्रों से सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अदिति, अब एक के बाद एक फिर से ये मीटिंग्स, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है क्या? देखिए, विदेश मंत्री ने साफ बोल ही दिया है कि पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो एक और करारा जवाब दिया जाएगा। अब हम कल रात से लगातार गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत मिनट टू मिनट डिटेलिंग लगातार, क्योंकि कल रात बड़ी नाजुक रात थी और ये देखा कि पंजाब के इलाकों की तरफ, अमृतसर खास तौर पर, या बॉर्डर इलाकों पर, या नेपाल से जुड़े जो बॉर्डर है भारत का, इन तमाम जगहों पर क्या गतिविधि रही। और अभी भी इंटेल इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि अगले 7 दिन नाजुक है। ऐसी स्थिति में देखिए लगातार बैठकों का दौर है। एनएसए से प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह बैठक की थी, उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में भी ये साफ किया गया कि अभी जिस 2.0 का आप जिक्र कर रही हैं आकांक्षा, ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि अभी ये चालू है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑपरेशन सिंदूर। कोई सोचे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। और ये मैसेज देने की पाकिस्तान को और देश भर को जरूरत इसलिए भी है कि कोई ये ना समझे कि बस आतंकवादी ठिकानों को किया और खत्म और अब पाकिस्तान जो चाहे कर सकता है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और सचिवों के साथ बैठक है। इसमें जो अभी के ताजा हालात हैं उसको जानकारी दी जा रही है। देखिए, राज्यों में खास तौर पे जो 13 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है और खास तौर पे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर ये देखना है, और वहां के जो है डीजी का जिक्र कर ले, सीएस का जिक्र कर ले, मुख्यमंत्री का जिक्र कर ले, लॉ एंड ऑर्डर, ये देखा जा रहा है। खुद अमित शाह भी लगातार संपर्क में है कि कैसे रिहायशी इलाके और बॉर्डर से जुड़े जहां पर लोग रहते हैं उन इलाकों को खाली किया जाए। तो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में मंत्रालयों के सचिवों के साथ भी जो ऑनगोइंग हालात चल रहे हैं देश में, उसको अभी रिव्यू किया जा रहा है। फिलहाल ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन आकांक्षा आज देर रात तक भी कई बैठकें रहेंगी। एनएसए फिर मुलाकात कर सकते हैं। लगातार वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से संपर्क में भी हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस की किसी भी एक इंफॉर्मेशन को रॉ की तरफ से हो या किसी एजेंसी की तरफ से हो, उसको बारीकी से समझा जा रहा है और ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम इमरजेंसी मोड में ही हैं और अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक गुस्ताखी करी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और आपकी भाषा में जो ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 होगा, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अदिति, इससे पहले भी हम देख रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की बात करें, वहां पर लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान जैसा पहले से जाना जाता है कि वो आम लोगों पर हमला कर रहा है वहां पर, यानी पूरी तरह से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब सुबह सेना प्रमुख का स्टेटमेंट आता है, वो क्लियरली बोल देते हैं सुरक्षा बलों को कि इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। क्या हम अब एक नए सुरक्षा सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या देश को लेकर? क्योंकि अभी जो इस वक्त हलचल चल रही है, पीएम का लगातार मीटिंग्स लेना, फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अभी जिस तरह से अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या हम इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, भारत कभी भी वॉर के फेवर में ना था ना है, लेकिन भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहता है और मजबूर करोगे तो मजबूती से जवाब देंगे। ये भी प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। जब वो केवल मुख्यमंत्री थे गुजरात में और कई हस्ताक्षर में उन्होंने कहा है कि कब तक हम यूएन, अमेरिका के पास जाके रोते रहेंगे कि पाकिस्तान ने हमें मारा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से ही जवाब देना होगा। और ये भी नरेंद्र मोदी कहते आए हैं, क्योंकि वो तब की बात है जब 100 करोड़ की आबादी थी, कि 100 करोड़ की आबादी बड़ी ताकत होती है और आज हम
140 करोड़ की आबादी पर खड़े हैं। हम एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत हैं और ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, और जो कि देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा बहुत करता है, फेक न्यूज बहुत होती है, प्रोपेगेंडा और आतंकवाद, ये दो का बढ़ावा पाकिस्तान हमेशा देता आया है। भारत आतंकवाद पे तो लगातार वार कर ही रहा है, लेकिन ये भी नहीं चाहिए कि प्रोपेगेंडा हो। पिछले 48 घंटे 24 घंटे में खासतौर पर ये बार बार कहा जा रहा है कि 5 मिसाइलें गिराती हैं, ये है, आगे ऐसा करेंगे, अभी भी न्यूक्लियर वॉर की बात आ जाती है। तो ऐसे में भारत खुद को तैयार रखे है, यही वजह है कि मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही आकांक्षा, सिद्धांत को लेकर, कि देखिए भारत हमेशा उन सिद्धांतों की पालना करता है जो इंटरनेशनल पैमाने पर बनाए गए हैं। अगर आप किसी दूसरे देश को के साथ ऐसी उलझन वाली स्थिति में आते हो, और भारत ने अपनी सीमा नहीं उल्लंघी, उसको पता था कि इस बार जो भी कुछ होगा पूरे विश्व की नजर होगी, और भारत ने ना सीमा उल्लंघी, भारत ने कोई सिविलियन इलाके पर अटैक नहीं किया, भारत ने किसी सैन्य ठिकाने पर अटैक नहीं किया। लेकिन अगर आप उकसाओगे तो ना जाने फिर क्या होगा। और फिर जिस आप सिद्धांतों का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे जब युद्ध होगा तो सिद्धांत भी बदलेंगे और फिर तरीके भी बदलेंगे। तो वो पुश ना करें, बस सवाल ये है कि वो भारत को उस स्तर पर पुश ना करें कि वो सिद्धांत बदले जाएं। भारत इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और युद्ध के प्रोटोकॉल्स का जो इंटरनेशनली बनाई गई गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करे या किसी बदनीयत से किसी एक रात को तैयार में अगर खड़ा है तो उसको ये बताना, लगातार सरकार ये जवाब दे रही है कि हम भी तैयार खड़े हैं, और फिर अगर युद्ध चाहते हो तो आओ मुझसे युद्ध कर लो। बिल्कुल। और अदिति, आप तो ग्राउंड जीरो पर गए भी थे और आपने वहां पर उन लोगों का दर्द भी फील किया था जिस जगह ये हमला हुआ था, और प्रधानमंत्री इस बात को समझते भी हैं। और कल जब उनका स्टेटमेंट आया था तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि आतंक को हम पूरी तरह जमीन से ही मिटा देंगे, और शायद अब उसी पर पीएम आगे बढ़ते हुए इस वक्त दिख भी रहे हैं। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।